अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्पाइसी चाइनीज़ रोल, जिसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा चिकन बॉयल किया हुआ, जिसको मैंने पीसेस में कट किया हुआ है, स्लाइसेस बनाए हुए हैं। और ब्रीक कटी हुई गाजर है, ब्रीक कटी हुई शिमला मिर्च है और ब्रीक ही कटी हुई बंद गोभी है। ठीक है, मैंने आलू को 2 अदद आलू लिए हैं, 2 से 3 तकरीबन आलू हैं। उसको अच्छे से मैश करके ना उसके अंदर सारी सब्जियाँ डाल दी, चिकन भी डाल दिए। उसको अच्छे से मैं मैश करूँगी और मिक्स करूँगी, हाथों की मदद से उसको अच्छे से ना मिक्स कर लिया। ये देखिए, इसको अच्छे से मैं मसल के मैं इसको मैश एक जैसे कर रही हूँ। तकरीबन ये इसका मटेरियल जो ना तक एक जान हो जाए, सारी सब्जियां और आलू एक जैसे हो जाए। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी को ट्राई करें। ये बहुत इजी बनने वाली रेसिपीज़ हैं। सोया सॉस और चिली सॉस 2 चम्मच सोया सॉस जाएगी, 2 चम्मच ही चिली सॉस जाएगी। उसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और उसमें नमक मिर्च प्लीज़ गाइस पीछे से आने वाली बातों से इरिटेट नहीं हुआ करें। ये देखें, बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया मैंने सोया सॉस और वो डाल के। अब मैं इसके अंदर डालूंगी नमक मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें मिर्च जो है नहीं डालें, आप ब्लैक पेपर डाल दें और रेड चिली नहीं डालें। देखिए, मैंने इसके अंदर पीसी हुई मिर्च डाली है, 1 टीस्पून है। मैंने 2 दफ़ा डाली है क्योंकि भरा हुआ नहीं थी, इसलिए मैंने 2 दफ़ा करके डाली है क्योंकि स्पाइसी बनाया है इस वजह से। अगर आप इसको कम स्पाइसी करना चाहते हैं तो कम स्पाइसी भी कर सकते हैं। नमक जा रहा है इसमें ज़रूरत, इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा जाएगा। इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसमें जो जाएगा चाट मसाला की क्वांटिटी मैं तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच रखूँगी इसके अंदर। ये देखिए, मैंने 1 से 1.5 चम्मच तकरीबन मैंने अंदाजे से ही डाला क्योंकि मेरे हाथ पास स्पून अभी अवेलेबल नहीं था, साइड पे था, इस वजह से मैंने अंदाजे से ही डाल लिया। आप अगर अंदाजे से डालना है तो तब भी ठीक है, नहीं तो आप चम्मच की हेल्प से भी डाल सकती हैं। ये देखें, इसको बिल्कुल अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये देखें, अब मैं इसके रोल तैयार करूँगी। इसको हाथ पे लेके थोड़ा सा पानी भी पास रख लेना, ताकि हाथ में अगर चिपके तो थोड़ा सा पानी या ऑयल लगा लें आप। देखिए, इसको हाथ की मदद से हाथ पे रख के इसको शेप देनी है। आप इसको गोल भी बना सकते हैं, इसको लंबा भी कर सकते हैं, आपको इसकी शेप अपने हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन मुझे लंबी शेप ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने लंबी शेप रखी है इसके अंदर। ये देखें गाइस, यार प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करें। आप लोग व्यूज़ देख लेते हैं वीडियो और शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एक सब्सक्राइब करने में कितना टाइम लगता है, आपका कुछ नहीं जाना। हम इतनी एक सब्सक्राइब से, एक शेयर से इतनी खुशी मिलती है आपकी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें, लाइक किया करें और मेरे वीडियो को देख के ट्राई किया करें। अगर आपको कुछ और रेसिपी आपको चाहिए या आपको कुछ और सीखने के लिए चाहिए तो आप मुझे बता दें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके, ताकि मैं आपके लिए वैसे ही वीडियो एक तैयार करके आपको दूँ। ये देखिए, मैंने इसको सबकी शेप बना के तैयार करके एक प्लेट पे रख लिया। 2 पटाटो थे, उसके अंदर मैंने थोड़ी थोड़ी सब्जियां डाली हैं ना, तो ये देखिए 5 से 6 रोल बन गए हैं। तो अगर आप इसको ज़्यादा कम करना चाहते हैं, इसके उस हिसाब से सब्जियां कम ज़्यादा कर सकते हैं।
آئل رکھا ہے. آئل تھوڑا سا میں نے تھوڑا ہی ڈالا ہے آئل, تاکہ اس کے اندر جو آئل ہے وہ زیادہ وہ بریڈ کرمس لگتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ جل جاتا ہے. کیونکہ میں نے انڈے کو اچھے سے پھینٹ لیا, ایک عدد انڈا لیا تو اس کے اندر میں نے ٹپ کر کے وہی میں نے الٹے ہاتھ سے, اس کے الٹے ہاتھ کی مدد سے اس کو لگایا ہے بریڈ کرمس. آپ اس کو بنا کے اس کو فریج میں رکھ دیں, فریزر میں رکھ دیں, تھوڑا فریز ہو جائے. اگر آپ فریز کر کے رکھنا چاہتے ہیں کوئی مہمانوں کے لیے تو تقریباً 1 سے 1.5 دن 2 دن تک یہ چل جائے گا. اس سے زیادہ نہیں رکھنا, کیونکہ پھر آلو ہے آپ کو پتہ وہ پانی چھوڑ جاتے ہیں اور سبزیاں بھی پانی چھوڑ جاتی ہیں. یہ دیکھیں میں نے اس کو فرائی کے لیے رکھ دیا بریڈ کرمس لگا کے. آپ نے بھی بالکل ایسے لگانا ہے اچھے سے اس کو کر کے اس کے اندر, تو آپ نے اس کو فرائی کے لیے رکھ دیں. آئل بہت کم لیجیے گا کیونکہ آئل زیادہ اچھا بھی نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ چائنیز بنا رہی ہیں, چائنیز میں تو بہت کم آئل یوز ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آئل جو بریڈ کرمس لگتے ہیں آئل بلیک ہو جاتا ہے, بریڈ کرم جل جاتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ ری یوز میں نہیں آتا, اور ری یوز کرنا بھی نہیں چاہیے ایک دفعہ جو آئل ڈالا ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کو نکال کے آپ ضائع کر سکتی ہیں, تو اتنا انسان کو تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے. دیکھیں اس کی فائنل لک. پلیز دعاؤں میں یاد رکھنا, میرے لیے, میری امی کے لیے, سب کے لیے دعا کرنا, سب کی خیر خیریت کے لیے. اور اس کی شیپ دیکھنا, لائک شیئر سبسکرائب کرنا پلیز. اللہ حافظ گائز.